Hare Krishna. So, welcome to all my Facebook friends. I am late as usual. Sorry. Very sorry, I'm late as usual. Very sorry for that. But yes, I was busy in some service, so that's why I'm late. But I'm here. Thank you for joining in. And I got messages. I'm no Guruji, Prachi Khosla. I am no Guruji at all. Well, I'm just trying to share my thoughts and my views, whatever I'm learning, whichever knowledge that I'm gaining from my spiritual teachers. That's what I'm going to share today with all of you. Prachi Khosla, that's for you. And yes, I got messages in my Facebook Messenger that we are waiting since 6 p.m. अब 6:30 हो गए हैं, 6:45 हो गए हैं, जल्दी आइएगा. So I'm so sorry that I was late. And yes, thank you so much. Goloknath has joined in. And Atul Krishna, my brother, has also joined in to give me blessings. Thank you everybody for joining in. As I had mentioned कि किस लैंग्वेज में हम आज बात करें, तो वो हिंदी होनी चाहिए या इंग्लिश होनी चाहिए. तो बेसिकली मेरा ये अपना एक मानना है कि हिंदी जो लैंग्वेज है ना, वो हमारी बहुत ज़्यादा शक्ति को बचाती है. एंड इट सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी. एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. मैं इंग्लिश के खिलाफ नहीं हूँ, मातृभाषा हमारी हिंदी, बट आई ऑल्सो लव इंग्लिश. बट एक एग्जाम्पल देता हूँ. देखो, हिंदी हमारी कितनी एनर्जी बचा लेती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी को बोलना है, यू आर टॉकिंग टू समबडी ऑन द फोन एंड आप बोलते हो कि हेलो, आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली, कैन यू प्लीज रिपीट द मैटर अगेन. ठीक है, अब आपको ये सारा सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है. हेलो, आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली, कैन यू प्लीज रिपीट द मैटर अगेन. अब यही बात अगर आपको हिंदी में बोलनी है तो आप कैसे बोलोगे? एक वर्ड में सारी बात हो जाती है. क्या बोलोगे? हैं, हाँ, हैं, बस इतना ही करना है आपने. हैं, तो आगे वाला समझ जाएगा कि यार इसको बात समझ नहीं आई है, मेरे को सारी बात फिर से बोलनी है. तो इसलिए जो मैं सोच रहा था कि चलो आज का डिस्कशन हम हिंदी में ही करते हैं. तो सबसे पहले जय माता दी. सारे बोलो, यू कैन कमेंट राइट नाउ, जय माता दी. मिलकर बोलो जय माता दी. फेसबुक वाले बोलो जय माता दी. इंस्टाग्राम वाले बोलो जय माता दी. सभी बोलो, जोर से बोलो जय माता दी. तो पूरे के पूरा भारत, स्पेशली सारे के सारे हम आजकल देवी के आराधना में, देवी माँ के उपासना में तलीन हैं. लोग अगले 9 दिन तक, है ना, अगले 8 दिन तक नवरात्रि व्रत रख रहे हैं. ठीक है, और नाना प्रकार के मंत्र गाए जा रहे हैं, जगराते हो रहे हैं. तो याद रखना, अगर आप किसी जगराते में जाओगे ना, तो जगे रहना. जगराता का मतलब होता है जगे रहना, है ना. ऐसा नहीं है कि सो जाना. जगराता मीन्स जगे रहना. तो अधिकांश बार मैं ये देखता हूँ, जब जगराते में जाता हूँ तो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, कुछ गाने चला रहे होते हैं, कुछ फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ जी, ये स्नैपचैट कर रहे होते हैं. वो जगराते वाले भी गाने बजा रहे होते हैं और फिल्मी ट्यून्स बजा रहे होते हैं. तो दैट इज़ नॉट द एक्चुअल पर्पस ऑफ ए जगराता. बिना खैनी खाकर, बिना चुस्कियाँ मार के वो जगराता कर नहीं सकते हैं. तो जगराता का मतलब है कि जब आप पूरी रात बैठकर देवी के गुणगान गाएं, देवी की महिमा को सुने. अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब आपका जगराता में जाना, उसका पर्पस फुलफिल हो रहा है. इट्स जस्ट नॉट लाइक अ कॉकटेल पार्टी और अ मॉकटेल पार्टी और अ डिनर पार्टी. डोंट टेक जगराता टू बी लाइक दैट. इट विल बी एन ऑफेंस इन द लोटस फीट ऑफ दुर्गा देवी. ओके, सो आज का टॉपिक जो है, इट्स एक्चुअली वेरी वास्ट and it's actually very typical to, I would say, and a very detailed matter because we are discussing about Durga Ma, Durga Devi. सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा. हमारे जो भारत में जो धर्म है ना, ये खिचड़ी जैसा हो गया है, खिचड़ी की तरह. खिचड़ी समझते हो आप? खिचड़ी है कई सारे चीज़ों का मिश्रण. तो भारत में भी ऐसा ही है. हर एक ना एक दिन, हर दूसरे दिन एक नई देवी प्रकट हो जाती है, कोई नई देवता प्रकट हो जाता है, एक नया भगवान प्रकट हो जाता है. लोग बोलते हैं कि भैया जी, हमारे ये हमारी कुल देवी है जी,
ये हमारे कुल देवता हैं जी। शास्त्रों में उसका वर्णन है या नहीं है, भाड़ में जाओ भाई, हमें नहीं पता, लेकिन है जी। हमने नाम सुना नहीं, शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं देखा, लेकिन भैया है जी। तो इसको कहते हैं धर्म की खिचड़ी बनना। एक गुरु, मान लो उसके 1,00,000-2,00,000 शिष्य क्या हो जाते हैं, एक बाहर का ट्रिप क्या मान लेता है, तो गुरु भी आजकल भगवान से कम बनते नहीं है। तो भगवान की बाढ़ आ गई है। श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से दैट इंडिया और बांग्लादेश में खासकर भगवानों की बाढ़ आ जाएगी, और वो आज हम देख सकते हैं। एवरीवन इज क्लेमिंग देमसेल्व्स टू बी गॉड। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना था कि हनुमान चालीसा तो हमने और आपने सुनी है। आप में से किस किस ने हनुमान चालीसा सुनी है, पढ़ी है, और आपको याद है? आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो जय हनुमान, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने हनुमान चालीसा सुनी है या पढ़ी है, आप जानते हो। तो हनुमान चालीसा तो हमने सुनी है, लेकिन क्या आपने लालू चालीसा सुनी है? डू यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड लालू चालीसा इन द मार्केट? और उसका एक पद भी है, मैं पद भी याद आ गया, जो लालू चालीसा पढ़ ही, मतलब जिसने लालू चालीसा पढ़ लिया तो क्या होगा उसका? जो लालू चालीसा पढ़ ही वैकुंठ परम पद लहही। वैकुंठ परम पद लहही, कि भैया जिसने लालू चालीसा पढ़ ली उसको वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसा ऐसा ज्ञान भी हमारे मार्केट में है। तो द पॉइंट इज, नाना प्रकार के धारणाएं हैं लोगों को धर्म के बारे में। जो कुछ हमने बोल दिया बस वही सत्य है भैया, भाड़ में जाओ सारी बातें। हमने जो उसको बोल दिया भगवान है वही भगवान है, शास्त्र से हमें कुछ लेना देना नहीं है, जो हम बोलते हैं वही सही है। तो भारत में जो सिस्टम है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो है यतो मत ततो पथ। भाई जिसने जैसा बोल दिया बस वही ठीक है। हाँ भैया, सब एक ही हैं, सब रास्ते एक तरफ ही जाते हैं, किसी को भी पूछ लो सब ठीक है भैया, सब एक बराबर है, ऐसा भी है। तो मतलब कभी कभी सोचता हूँ मैं कि आप स्टेशन पे जाते हो, रेलवे स्टेशन पे, और अगर आपको जाना है बॉम्बे, तो क्या रेलवे स्टेशन की सारी ट्रेन आपको बॉम्बे ले जाएंगी? भैया कोई ट्रेन दिल्ली की ओर भी जाती होगी, कोई ट्रेन बड़ौदा सूरत की ओर भी जाती होगी, कोई ट्रेन साउथ इंडिया की ओर भी जाती होगी, सारी ट्रेन आपको बॉम्बे नहीं लेके जाती है, राइट? एनीवेज, तो द पॉइंट इज, धर्म अब आजकल खिचड़ी जैसा बन गया, सब मिक्सचर हो गया। लेकिन अनटिल अनलेस वी डोंट टेक हेल्प फ्रॉम दी शास्त्रस लाइक भगवद गीता, ISKCON's Bhagavad Gita, this is the world's most, this one you can see over here, yes, this is the world's most printed, distributed Bhagavad Gita around the globe. This is the world's most taught Bhagavad Gita as a subject in universities, in the topmost universities around the globe. Cambridge University, Oxford University, lots of other universities. This Bhagavad Gita is taught in lots of colleges too. This is the most widely, translated Bhagavad Gita. In more than 80 languages we have this Bhagavad Gita translated. ISKCON's Bhagavad Gita as it is, written by Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON. So we take the help of scriptures, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. तो जब हम, अब फॉर एग्जांपल आप स्कूल में पढ़ते हो, अब स्कूल में NCERT की बुक्स लगी हुई हैं, ठीक है? आपको NCERT के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो NCERT की जो गाइडलाइंस है, ये बुक्स आपने, इन बुक्स के अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट पढ़ते हो। अब कुछ लोग, अगर कुछ स्टूडेंट्स ये कहें भाई हमें NCERT की गाइडलाइंस को कोई मतलब नहीं है, भाड़ में गई NCERT की गाइडलाइंस, हम तो अपने आप अपनी बुक्स चुनेंगे और अपने आप पढ़ेंगे, और उसके बाद में जब वो एग्ज़ाम देते हैं वो बोलें कि यार फेल हो जाएं, और वो बाद में बोलें कि यार ये क्वेश्चंस तो हमारी बुक में तो ये ऐसा कुछ तो था ही नहीं हमारे बुक्स में जो हमारी क्वेश्चंस आए एग्जाम में। सो इट मीन्स you have not referred from the right book. सो सिमिलरली जब हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, धार्मिक चर्चा के बारे में बात करते हैं, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों से हम बोलते हैं। मेरा कहना कोई वैल्यू नहीं रखता, मेरी धारणाएं कोई वैल्यू नहीं रखती, आपकी धारणाएं, आपकी सोच भी कोई मायने नहीं रखती। मायने क्या रखता है? शास्त्र क्या कह रहा है।
क्योंकि शास्त्र का अर्थ है जो हमारे जीवन को शासित करने के लिए बने हैं। अब शास्त्र के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि दुर्गा माँ कौन है, दुर्गा देवी कौन है, उनका स्थान क्या है, वो किस प्रकार इस सृष्टि की रचना में किस प्रकार क्या उनका रोल है, हम शास्त्र के अकॉर्डिंग आज हम समझेंगे। आई विल स्टार्ट ऑफ विद एग्जाम्पल ऑफ श्रीला प्रभुपाद। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते थे। जब दुर्गा देवी की बात आती है, हमें ये समझना है कि दुर्गा देवी है शक्ति। शी इज पावर, शी मीन्स पावर, प्रकृति। ओके, तो दुर्गा देवी है शक्ति। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेकः, शक्ति। ओके, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेकः, छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गः, छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गः। जो दुर्गा देवी हैं वो है शक्ति। अब इस बात को समझो एक एग्जाम्पल की तरह। एक राजा है, देयर इज अ किंग। ओके, सो राजा का अर्थ सिर्फ राजा नहीं होता, राजा का मतलब उसके साथ साथ उसके सोल्जर्स, उसकी आर्मी, उसका ऑप्युलेंस, उसकी शक्ति। ओके, हिज आर्मी, हिज बटालियन फोर्स, शक्ति भी है, लेकिन राजा है लेकिन साथ में उसकी शक्ति भी है। तो उसी प्रकार जो दुर्गा देवी वो है शक्ति। लेकिन शक्तिमान कौन है? शक्तिमान है भगवान श्री कृष्ण। अब कुछ लोग सिर्फ शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति की हम क्या नाम है भक्ति करते हैं। जिस प्रकार अब अगले 9 दिन तक हम सिर्फ शक्ति मतलब देवी की पूजा करेंगे, देवी की उपासना करेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हम शक्ति और शक्तिमान दोनों का एक साथ होकर हम उनकी सेवा और पूजा करें। राजा का बिना शक्ति का कोई मायने नहीं रखता कि वो क्या राजा है अगर उसका शक्ति नहीं है, और शक्ति भी बिना राजा का कोई मायने नहीं रखती। मान लीजिए मैं किसी को थप्पड़ मारता हूँ, आगे से बंदा मेरे को मारने पे आता है और मैं क्या बोलूँ कि भैया यार रुजा, मैंने तेरे को थप्पड़ नहीं मारा, मेरी शक्ति ने तेरे को थप्पड़ मारा है। तो क्या ये बात सही है? मैं अगर किसी को बोल दूं कि मेरी शक्ति ने तुझे थप्पड़ मारा है, तो आगे से जवाब क्या आएगा? भाड़ में गई तेरी बात, मेरे को भी चांटा मार देगा। तो मेरी शक्ति ने थप्पड़ मारे का क्या मतलब है? इट मीन्स नथिंग, दिस इज स्टूपिडिटी। शक्ति भी तो किसी की है, मेरी शक्ति है और मैंने मारा तो किसी की शक्ति है। तो अब दुर्गा देवी किसकी शक्ति है? प्रश्न उठता है। आपने बोला शक्ति है, शी इज द गॉडेस ऑफ पावर, है ना। प्रकृति मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते चराचरम। ये जो प्रकृति है, ये जो दुर्गा देवी है, ये मेरी ही शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 7.4 में और 9.14 में भी इसका उल्लेख करते हैं। आई विल ओपन द स्क्रिप्चर राइट नाउ। सो इफ वी गो टू 7. Let me just open it for you. ये देखो यहाँ पर आ गया है 7.14 है, 7th चैप्टर 14th श्लोक। यहाँ पर श्री कृष्ण इज स्टेटिंग अबाउट दुर्गा देवी। यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है? यू रीड दिस श्लोक। I'll read it out for you. So it says 7th chapter of Bhagavad Gita. The name of the chapter is knowledge of the absolute. इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, knowledge of the absolute. Krishna is saying देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एवय प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। This divine energy of mine, Durga Devi, Krishna is saying to Arjuna, this divine energy of mine consisting of the 3 modes of material nature. तो 3 modes of material nature कौन से हैं? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। 3 modes of material nature। अगर आप देखोगे दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल होता है तो उसके 3 नोक होते हैं, है ना, 3 नोक। तो ये 3 नोक किस चीज को स्पेसिफाई करते हैं? तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। ऑल्सो आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक,
These are different. मैं आपको थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन let's come back to the translation. So this divine energy of mine, Durga Devi, who is my energy, consisting of three modes of material nature, is difficult to overcome. उसको पार पाना इतना आसान नहीं है. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. 7th chapter, verse 14, Krishna is stating. भगवद गीता बेसिकली किन किन चीज़ों के बारे में बात करती है. अगर आपसे कोई पूछे ना कि हाँ जी बताइए भगवद गीता में क्या है, तो आप बता देना कि बेसिकली भगवद गीता 5 चीज़ों के बारे में चर्चा करती है. 5. और वो कौन सी 5 है, आप में से किसी को पता है? आप कमेंट करना चाहेंगे. विच आर दी 5 बेसिक पॉइंट दैट दी भगवद गीता टॉक्स अबाउट. लेट्स सी कौन कौन ऑनलाइन है. देयर लॉट्स ऑफ पीपल ऑनलाइन. ओके, राहुल सिंगला, सुंदर गोविंद दास, रणवीर रस्तोगी, नवनीत चिटकारा जी, हरे कृष्णा, गोलोक नाथ दास प्रभु, यू आर ऑल्सो हियर. अब बताओ आप में से किस किस को पता है. भरत मदान, सोना सिरोही और रेणु जिंदल जी, कृष्ण दर्शन दास, रिया दुबे, शिवम वशिष्ठ, दीपक शर्मा, नैमिष गोयल, राकेश तलवार प्रभु, रोहित अग्रवाल, आप सब हैं ऑनलाइन. तो आप मुझे ये बताइए कि भगवद गीता बेसिकली किन 5 चीज़ों के बारे में चर्चा करती है. ये हमने कई बार सुना है, कई लेक्चर्स में सुना है. धीरज हनुमान दास, हमने कई बार लेक्चर्स अटेंड किए हैं इस्कॉन में, नाना प्रकार के सीनियर्स और DYS कोर्सेज अटेंड किए हैं. विच आर दी 5 बेसिक पॉइंट्स दैट दी भगवद गीता टॉक्स अबाउट. कोई कुछ करेगा, कमेंट करेगा? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? वेल, 3 चीज तो आई है. प्रकृति, जीव एंड काल बाय गोलोकनाथ दास. गुड, ऑसम, गुड गोइंग. वेल, भगवद गीता टॉक्स अबाउट 5 बेसिक पॉइंट्स, 5 तत्व. ईश्वर मतलब भगवान. दूसरा जीव, जीवात्मा. ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एंड कर्म. ये 5 चीजें हैं. 5 थिंग्स, रिमेंबर. ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एंड कर्म. अब इन 5 चीजों में से 4 चीजें जो हैं वो हैं शाश्वत. आप और मैं चेंज नहीं कर सकते. वो कौन से 4 चीजें हैं? ईश्वर, गॉड, यू हैव नो कंट्रोल, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर. दूसरा जीव, ये जीवात्मा भी क्या है? इट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड. वो भी सच्चिद और आनंद है. हम बोलते हैं ना कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है. आत्मा को आप आग से जला नहीं सकते, आत्मा को आप पानी में डुबा नहीं सकते, आत्मा को आप किसी तेज तलवार से काट नहीं सकते. ये भी क्या है? शाश्वत है. ईश्वर, जीव, प्रकृति, दिस नेचर, ये भी शाश्वत है. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. इफ इट्स रेनिंग यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. यू जस्ट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट ओपन एन अम्ब्रेला, बट यू कांट स्टॉप द रेन. इट्स आपके बस में नहीं है. अर्थक्वेक्स होते हैं, फ्लड्स होते हैं, इतनी धूप हो रही है. ओ कृष्णा, ओ गॉड, धूप कितनी होगी है, गर्मी कितनी होने लगी है अभी से ही, राइट? तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. सर्दी, ज़्यादा सर्दी होना, ज़्यादा गर्मी होना, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, ओ माय गॉड, काल, डेथ, ये भी हमारे कंट्रोल में ही है. डेथ कोई मिस्ड कॉल मार के नहीं आती है ना, वो तो बस आ जाती है. वो तो कोई फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं छोड़ती है, इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज नहीं छोड़ती है इनबॉक्स में कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रहा हूँ. वो तो बस आ जाती है, जस्ट कम्स. हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं आ गया. मिलियंस ऑफ पीपल स्लीप इन द नाइट बट डोंट वेक अप इन द मॉर्निंग. आ जाती है. पता नहीं था भैया, रात को हमारे साथ बैठ रहे थे, खा रहे थे, लेकिन सुबह उठे ही नहीं. तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल. 5वां आ गया कर्म. मेरे में और आप में और हम सब में कर्म के ऊपर हमारा कंट्रोल है. सही कर्म करेंगे पुण्य मिलेगा, सही रास्ते पे जाएंगे. बुरा कर्म करेंगे तो नरक की ओर भी जा सकते हैं, हमारा पतन भी हो सकता है. तो कर्म पे हमारा क्या है? कंट्रोल है. तो जहाँ पर प्रकृति की बात आती है,
ईश्वर भगवान, जीव हम जीवात्मा, प्रकृति, प्रकृति जहां पर शब्द आ गया इसका मतलब दुर्गा देवी। प्रकृति मीन्स गॉडेस दुर्गा। तो यहां पर भगवद गीता में भी हम समझ सकते हैं कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट दुर्गा देवी। Imagine what important role Durga Devi plays. Krishna speaking the Bhagavad Gita 700 श्लोकास में कई बार वो प्रकृति, कई बार भगवान दुर्गा देवी को याद करते हैं। मया अदक्षेण प्रकृति आ गया, सूयते च चराचरम है, हेतु नानेन कौन्तेय जगत ही परिवर्तते। एंड ऑल्सो कृष्णा सेज देवी हैश गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये दुर्गा देवी जो है ये तो मेरी ही शक्ति है। अब हमें समझना है, हाँ प्रभु जी हमें समझ आ गया है कि ये जो दुर्गा देवी है ये शक्ति है, और भगवान ने स्पेसिफाई कर दिया 9th चैप्टर में और 7th चैप्टर में कि ये जो शक्ति है ये मेरे अनुसार चलती है, दिस इज माई डिवाइन एनर्जी। लेकिन ये इसको हम माँ क्यों बोलते हैं? हम वी से देवी माँ, जय माता दी हम बोलते हैं ना, हम सब बोलते हैं जय माता दी। अब अगले 9 दिन तक बस जय माता दी और बिल्कुल जय माता दी। तो हम इसलिए देवी को माँ कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार, समझना बात को, जिस प्रकार एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, हाँ, मया सृष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थान कर्षति, यहाँ भी माया का अर्थात प्रकृति का, दुर्गा देवी का वर्णन आता है। ऐसे अनेकों श्लोक हैं। तो मैं कह रहा था जिस प्रकार एक माँ है वो अपने गर्भ में बच्चे को क्या करती है, 2 प्रकार से उसका पालन पोषण करती है। एक तो वो अपने गर्भ में उसको स्थान देती है बढ़ने के लिए, उसका विस्तार होने के लिए। 9 महीने तक माँ के गर्भ में बच्चा होता है। एक दूसरा, उसका पालन पोषण कैसे किया जाता है, जो माँ के जो शरीर का जो पदार्थ है उन्हीं पदार्थों के अनुसार, उन्हीं पदार्थों से बच्चा भी क्या हो जाता है, पैदा होता है, उन्हीं पदार्थों से बच्चा विकसित होता है। तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत को, दिस मटीरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत, ये जितने भी आप नक्षत्र, ये सितारे, ये तारे हम देख रहे हैं, ये ग्रह हम देख रहे हैं, ये भौतिक जगत देवी दुर्गा, माँ दुर्गा, दुर्गा माँ इस भौतिक जगत की रचना करती हैं। ओके, शी इज द वन हु प्रोड्यूसेस, हु मेक्स दिस मटीरियल वर्ल्ड। ठीक है, तो वो उस माँ के समान है जो हम सारे जीवों को स्थान देती हैं अपने गर्भ में। अब दूसरा जितने भी अब स्थान दे दिया दुर्गा देवी ने, है ना, ये सारी की सारी भौतिक सृष्टि बना दी, भौतिक जगत बना दिया। अब अपने ही पदार्थ से दुर्गा देवी क्या करती हैं, ये सारे जीवात्माओं को पालन पोषण करती हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ जितनी भी 84 लाख, आई विल कम टू दिस क्वेश्चन, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दुर्गा देवी एंड योग माया। अभी हम आने वाले हैं इस क्वेश्चन पे। थैंक्स फॉर शेयरिंग गौरंग भट्टाचार्य, आई लाइक दैट। तो लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस पॉइंट। तो अब दुर्गा देवी क्या करती हैं, अब ये पूरी भौतिक सृष्टि उनका गर्भ है, इट्स लाइक हर वूम्ब। हम बोलते हैं ना, वी आर इन दी वूम्ब ऑफ गॉडेस दुर्गा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दुर्गा देवी सृष्टि का क्या करती हैं, रचना करती हैं, इस भौतिक जगत की रचना करती हैं। तो इट इज लाइक दैट वूम्ब। और उसके बाद हम सारे जीवात्मा, जितने भी 84 लाख योनि है ना, वो उस गर्भ के अंदर है। तो इसका मतलब जितनी भी 84 लाख योनि है जो इस भौतिक जगत के अंदर है, वो दुर्गा देवी के क्या है, संतान है। तो इस प्रकार से दुर्गा देवी क्या हुई, वो माँ हुई। शी इज मदर, शी इज द मदर ऑफ ऑल द 84 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ। इसलिए हम कहते हैं जय माता दी। इसलिए दुर्गा देवी का एक नाम है जगदम्बे, पूरे जगत का अंबर पालन पोषण करने वाली जगदम्बे माँ, अम्बे माँ, है ना, पूरे विश्व का अंबर पालन पोषण करने वाली है दुर्गा देवी। नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स इज, so what is the difference between Durga Devi and Yoga Maya?
Very nice question. This brings my discussion forward. So basically हमें ये समझना है, ये भौतिक जगत है जहाँ पर हम रह रहे हैं, लेकिन इससे परे भी एक क्या है, अध्यात्म जगत है. There is a spiritual world. This is the material world we are living in, and there is a spiritual world we are living in. अब इस अध्यात्म जगत में भगवान श्री कृष्ण नित्य अपने इस धाम में जो सत चित और आनंद है, इट्स ज्ञान से पूर्ण है, आनंद से पूर्ण है, इट्स फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज, वो अपने इस धाम में रहते हैं. तो इस धाम में जो भगवान रहते हैं, जो शाश्वत है, सनातन है. जहाँ तक ये भौतिक जगत की बात है, ये शाश्वत नहीं है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है. ठीक है, ये शाश्वत नहीं है. दुखाल्यम अशाश्वतम, ये सिर्फ दुखों का घर है. ठीक है, लेकिन वो है सनातन, शाश्वत, आनंद से पूर्ण, ज्ञान से पूर्ण. तो वो जो भगवान का जो धाम है, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, उसको चलाती हैं योग माया. बेसिकली देखो, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, उस डिटेल में जाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे, लेकिन ये समझो बेसिकली हम कंप्राइज करते हैं इनको दो शक्तियों में. एक है आध्यात्मिक शक्ति और एक है भौतिक शक्ति. ठीक है, तो आध्यात्मिक शक्ति को हम कहते हैं अंतरंग शक्ति, जो है योग माया. ओके, गौरांग भट्टाचार्य प्रभु, आध्यात्मिक शक्ति को हम कहते हैं योग माया. ठीक है, और जो भौतिक शक्ति है, जिसको आध्यात्मिक शक्ति को हम अंतरंग शक्ति भी कहते हैं, भौतिक शक्ति को हम बहिरंग शक्ति भी कहते हैं. और ये जब योग माया, जब अध्यात्म शक्ति में तो अपनी सेवा कर रही हैं, लेकिन जब ये योग माया इस भौतिक जगत का निर्माण करने के लिए आती हैं, इस भौतिक जगत का निर्माण करने के लिए प्रारंभ करती हैं, तो वो योग माया रूप लेती हैं दुर्गा देवी का. That is the detailed, that has been explained by Srila Prabhupada and Vaishnava Acharyas. योग माया जब इस भौतिक योग माया है अध्यात्म जगत में सेवा करती हैं, लेकिन जब इस भौतिक जगत की रचना करने के लिए वो प्रारंभ करती हैं, तब वो योग दुर्गा देवी का रूप धारण करती है. तो अब हमें ये समझना है कि क्या दुर्गा देवी अपने दम पर इस पूरी सृष्टि की रचना कर लेती है? तो भगवान, अब देखो, हमने ये समझा कि दुर्गा देवी क्या है, वो तो सबकी माँ है, जगत जननी है ना. दुर्गा देवी हम दुर्गा माँ कहते हैं. मैंने ये भी समझाया माँ क्यों कहते हैं, क्योंकि हम सभी माँ के गर्भ में, इस भौतिक जगत के गर्भ में हैं. लेकिन माँ अकेले अपने आप एक संतान पैदा नहीं कर सकती, पुरुष भी होना चाहिए, राइट. और परम पुरुषोत्तम, परम पुरुष, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नवयौवनम च, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं. बीज देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं. माँ के गर्भ में संतान पैदा होने के लिए बीज तो चाहिए. माँ का गर्भ तो है, देवी दुर्गा का गर्भ है, लेकिन जो बीज जो देते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदापिता. हे अर्जुन, पूरे 84 लाख योनियों का परम पिता, बीज प्रदाता तो मैं ही हूँ. लेकिन भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट बीज प्रदाता नहीं होते, वो भगवान शिव जी, भोलेनाथ जी, शिव जी के माध्यम से बीज प्रदाता होते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि भोलेनाथ, भोले शंकर जो हैं, ही इज कंसिडर्ड द हस्बैंड ऑफ दुर्गा देवी. सो शिव जी का देखो कितना बड़ा रोल है, शिव जी का और दुर्गा देवी का. शिव जी का कार्य सिर्फ रोल प्रलय के समय नहीं है, शिव जी का कार्य इस सृष्टि की रचना के समय में भी है. भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए भोले शंकर जी दुर्गा देवी को कुछ बीज प्रदान करते हैं, श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हुए. ओके, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. सो लेकिन जो सारी बात का कंक्लूजन है, जो सारी बात समझने वाली ये है, वो है एक एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ. भागवतम में श्रील वेद व्यास जी कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छान रूपम अपि यस्य चेष्टते सह गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि.
ये तो ब्रह्म संहिता का श्लोक है, जहाँ पर ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं और वो कहते हैं, मैं उन भगवान गोविंद को प्रणाम करता हूँ जिनकी इच्छा अनुसार सृष्टि स्थिति प्रलय, जिनकी इच्छा अनुसार दुर्गा देवी सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, जिन परम गोविंद भगवान श्री कृष्ण के इच्छा अनुसार दुर्गा देवी इस सृष्टि के कार्य संभालती हैं, रचना संभालती हैं, मैं उन परम गोविंद के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूँ। लेकिन छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गम, दुर्गा देवी अपने आप कार्य नहीं करती, वो श्री कृष्ण की छाया के समान है। अब छाया को समझो आप, ये मेरा हाथ है, मैं जैसे अपने हाथ को हिलाऊंगा वैसे ही मेरे हाथ की जो छाया है ना, जो शैडो है, वो भी वैसे ही हिलेगा। आपने कभी ऐसा देखा है कि आप अपनी मुट्ठी बंद करो और आपकी शैडो में मुट्ठी बंद नहीं आ रही है, आपकी शैडो में हाथ खुला ही है? नहीं ना, जैसे आप कार्य करोगे वैसे ही आपकी छाया कार्य करेगी। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं, छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गम, ये दुर्गा देवी अपने आप कार्य नहीं करती है, जैसे श्री कृष्ण का आदेश आता है उन आदेशों के अनुसार, जैसे कृष्ण उनको बोलते हैं करने के लिए, वैसे ही वो हिलती हैं, जिस प्रकार छाया के समान हिलती है। ठीक है। और श्रील प्रभुपाद एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते थे कि समझने वाली बात यह है कि सारी की सारी दुनिया या तो शक्ति की पूजा करती है सिर्फ, कि हम तो भैया देवी के उपासक हैं, वैष्णव देवी जाएंगे, वैष्णव देवी अब इतने सारे भक्त लोग जाएंगे, जाना भी चाहिए, वैष्णव देवी उस परम देवी दुर्गा माँ जो हमारी माँ है उनका दर्शन जरूर करना चाहिए, लेकिन आप नाम से समझो कि उनका महत्व क्या है। वो वैष्णव देवी है, वैष्णव देवी अर्थात विष्णु, वैष्णव अर्थात वैष्णव है ना, हम बोलते हैं ये वैष्णव है, हम सब वैष्णव समाज में रहते हैं, वैष्णव अर्थात जो विष्णु का भक्त है। तो वैष्णव देवी का अर्थ भी जो विष्णु, भगवान विष्णु की जो सेविका है, जो भगवान विष्णु के आदेश अनुसार कार्य कर रही है, वही तो वैष्णव देवी है, वही दुर्गा देवी है। तो हमें सिर्फ देवी का, सिर्फ शक्ति की उपासना नहीं करनी है, हमें शक्ति और शक्तिमान को साथ जोड़कर मिलकर हमें उनकी उपासना और आराधना करनी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमें ये महामंत्र दिया है। इस महामंत्र में हरे जो शब्द है वो है शक्ति, भगवान की अंतरंग शक्ति, श्रीमती राधा रानी, जिनसे सारी शक्तियाँ प्रकट होती हैं। वो तो उद्गम है सारी, चाहे जितने भी बहिरंग शक्ति है, तटस्थ शक्ति है और भौतिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, सारे शक्तियों की स्रोत है श्रीमती राधा रानी, वो है हरे। तो शक्ति की हम पूजा कर रहे हैं, शक्ति का नाम जप हम कर रहे हैं डेली। आप ये नहीं बोल सकते कि आप तो देवी की पूजा नहीं करते हो, हम डेली करते हैं। जैसे हम हरे कृष्ण करते हैं, हरे का अर्थ शक्ति और कृष्ण अर्थात वो परम शक्तिमान, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार हम शक्ति और शक्तिमान दोनों की सेवा, दोनों की आराधना, दोनों की पूजा, दोनों का नाम जप एक साथ करते हैं। और यही हमें करना है इस नवरात्रों में, इस परम पावन नवरात्रों के दिनों में हमें दुर्गा देवी से प्रार्थना करनी है, उनके चरणों में एक विनम्र निवेदन करना है कि हे दुर्गा देवी, हे जगत जननी जगदम्बे माँ, हे अम्बे माँ, आप हम पर ऐसी कृपा प्रदान करें कि परम शक्तिमान, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हम आगे बढ़ें। क्योंकि ये दुर्गा देवी जो हैं, यही इस पूरे सृष्टि की क्या है, शी इज द कंट्रोलर। दुर्ग गा दो शब्द है, दुर्ग का अर्थ फोर्ट, मैंशन या जेल, और गा का अर्थ है मालकिन। तो दुर्गा अर्थात जो इस भौतिक जगत की क्या है, मालकिन है। अब जैसे जेल होते हैं, है ना, हर शहर में जेल है, लेकिन जेल का एक जेलर होता है। जब तक जेलर नहीं अलाउ करता कैदी को बाहर जाने के लिए, तब तक वो कैदी बाहर नहीं जा सकता। उसी प्रकार इस भौतिक जगत की जेलर जो है, जो मालकिन है, वो है दुर्गा देवी। ठीक है। तो हमें दुर्गा देवी से, और हम इस भौतिक जगत
कि जेल, जो एक जेल के समान है, मतलब जेल ही है ये, जहाँ पे हमें इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है। तो इस जेल से अगर हमें निकलना है, हमें जो इस जेल की मालकिन है, जो इस भौतिक जगत को संभाल रही हैं, अर्थात दुर्गा देवी के चरणों में प्रार्थना करनी है, हे माँ, यदि आप चाहें तो आप कृपया इस पतित जीवात्मा के ऊपर कृपा करें, ताकि वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ओर वापस जा सके और उनकी सेवा में तलीन रह सके। ऐसी कृपा आप करें। तो जैसे आप ऐसी प्रार्थना करोगे, ना कि आप बोलोगे हे दुर्गा मैया पार कर दो नैया, मैं खिलाऊं सेवैया, दे दे रुपैया, आप पैसों के लिए, अच्छी संतान के लिए, भैया एक नौकरी दिलवा दो, नौकरी और छोकरी, या आप अपनी दुकानदारी बढ़ाने के लिए, या आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए देवी के पास जाओगे, तो देवी ज़्यादा प्रसन्न नहीं होंगी। लेकिन जैसी वो ही देखेंगी कि ये तो वास्तव में इस जेल खाने से निकलना चाहता है, उस परम पिता भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, जो इसका पिता है, मैं माँ हूँ तो वो परम पिता है, उनको प्राप्त करना चाहता है, देन दुर्गा देवी मया अदक्षेण प्रकृति सूयतेता चराचरम हेतु नान्यकौन्तेय जगत ही परिवर्तते। और जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति, जो ये प्रकृति मेरे अधीन है, तो वो क्यों नहीं चाहेगी कि आप वापस मेरे को प्राप्त कर लो। तो जैसी वो देखेंगी कि ये जीवात्मा है, ये तो बड़ा इच्छुक है श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, शी विल गाइड यू एंड शी विल हेल्प यू एंड शी विल ब्लेस यू। And this is the true meaning of Navratri. We need these blessings from Durga Ma. So I hope my small limited understanding could have been of some help to you to understand the role of Durga Devi in this Navratri. And let me just see, अगर कुछ questions हैं तो I can answer that. I have a point, Prabhuji. Goloknath Das asks, please correct me if I am wrong. People often say that she is Maya and stop our way towards Krishna, but there is a misunderstanding. She just punish you. कहाँ चला गया? But she just punish you if you do bad or break the rules of material world. She never stop you from devotional life. She just punish when you break rules. Yes, 100%. The point is right, Goloknath Das Prabhu, कि there is a big misunderstanding कि यार माया 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 माया, ये तो माया है, ये तो माया है, जो छोड़ दो पीछे, है ना, ये तो हमें people often say that she is Maya and stop our way towards Krishna. Actually, Maya Devi will never stop your way towards Krishna. कैसे बोल सकते हैं हम ये? जिनके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो ये बात कहेंगे। गोपियां, यार गोपियां जिनके हम चरणों की रज अपने माथे पे डालते हैं, ये गोपी चंदन आप देख रहे हो। कई बार लोग मेरे को बोलते हैं ये क्या है यार, ये पेंटिंग आपने लगा रखी होती है अपने फेस पे। ये है गोपी चंदन। गोपी चंदन अर्थात गोपियों के चरणों से निकला हुआ जो रज है, मिट्टी जो है, उसको हम चंदन में बनाते हैं, वृंदावन में प्राप्त की जाती है। तो उसका उन गोपियों के वृंदावन में जहाँ जहाँ उनके चरण, है ना, जैसी गोपियाँ चलती हैं, जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े हैं, उन रज को इकट्ठा करके ब्रिजवासियों ने क्या किया है, हमें उनके चरणों की रज प्रदान की है गोपी चंदन के माध्यम से। और हम उस गोपी चंदन को अपने मस्तिष्क पर धारण करके रखते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की जो सबसे उत्तम, द मोस्ट एलिवेटेड डिवोटीज ऑफ कृष्णा इज गोपीज। तो हम गोपियों के गोपी पृथक पद कमलयो दास दास अनुदास, तो हम गोपियों की कृपा प्राप्त करके ही हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम हमेशा उनका आशीर्वाद, उनके चरणों के रज के रूप में हम अपने ऊपर मस्तिष्क पर धारण करके रखते हैं। दिस इज जस्ट द वन मीनिंग ऑफ तिलक अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर मीनिंग्स ऑफ तिलक विच आई विल शेयर वन डे। तो गोपियां भी दुर्गा देवी के पास जाती हैं, पता है आपको, और दुर्गा देवी के पास जाती हैं, योग माया के पास जाती हैं, और क्या मांगती हैं, ये हम कृष्ण लीला में पढ़ते हैं ना, कि हे दुर्गा देवी, हे दुर्गा माँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि
यहाँ पर भी कुरुक्षेत्र में भी एक मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण भी अर्जुन को लेके गए थे दुर्गा देवी के पास कि तुम प्रार्थना करो ताकि आपको सहायता मिले। तो गोपियाँ भी जाती थी दुर्गा देवी के पास, योग माया के पास, और प्रार्थना करती थी कि हे दुर्गा देवी, आप हमें ऐसी कृपा प्रदान करें कि हमें श्री कृष्ण अपने पति के रूप में हमें मिले। यू गेट माई पॉइंट? तो गोपियाँ भी माया के पास जा रही हैं, दुर्गा देवी के पास जा रही हैं, जो सबसे एलिवेटेड डिवोटीज हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो माया जो है माया विल स्टॉप आवर वे टुवर्ड्स कृष्णा? नो, दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। शी विल नेवर स्टॉप योर वे टुवर्ड्स कृष्णा। Durga Devi's position is so high, yaar. She's such an elevated devotee of Krishna. She's managing such an important task of creating, annihilating, helping in creation and annihilation of this material world. She will definitely help any devotee who approaches her with the right prayer and the right mood. But those जो लोग अपनी भौतिक कामना और भौतिक इच्छाओं को लेकर उनके सामने जाते हैं, तब दुर्गा देवी उनको इस माया जाल में फंसा देती हैं कि बेटा तेरे को कृष्ण से कुछ मतलब तो है नहीं, तेरे को भक्ति तो चाहिए नहीं है, तो फिर तू एक काम कर, इसी जाल में पड़ा रहे। लेकिन जो वास्तव में हृदय से श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, दुर्गा देवी विल हेल्प लाइक एनीथिंग। दैट इज वाई वी नीड टू प्रे टू दुर्गा देवी ऑन दिस नवरात्रि टू गिव अस कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा। ओके गोलोकनाथ दास प्रभु, आई होप your question, you have got an answer to your question. Very nice, thank you for sharing. Ma cannot stop her son to go towards his father. Navneet Chitkara, you are always beyond awesome. ठीक है। और वैसे भी श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है कि इतने परम भक्त जो भगवान के जड़ भरत के रूप में जब उनको बलि चढ़ाई जा रही थी, तो दुर्गा देवी के सामने उनको लेके आए, है ना। मैं शायद इसके बारे में चर्चा करूंगा कुछ दिनों में, बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं हम नवरात्रों के दिनों में। तो दुर्गा देवी की जब अर्च विग्रह मूर्ति सामने थी और जैसे ही वो मारने वाले थे जड़ भरत को, तो दुर्गा देवी की मूर्ति वो क्या, उसमें विस्फोट हो गया एंड दुर्गा देवी साक्षात प्रकट हो गई जड़ भरत को बचाने के लिए, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त थे, परम वेरी क्लोज एंड वेरी डियर डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा जड़ भरत वॉज। सो दैट इज वाई दुर्गा देवी उनकी रक्षा करने के लिए, ये लोग, ये मूर्ख जो मेरे भक्त हैं, इनकी बलि चढ़ा रहे हैं, ये नहीं जानते हैं कितना बड़ा भक्त है श्री कृष्ण का। उनकी रक्षा करने के लिए वो मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं, उनको मार देते हैं, सभी के सभी को मार देते हैं, यहाँ तक कि उनका खून पी जाते हैं। बड़ा भयावह वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, उसकी भी चर्चा हम कर सकते हैं। और कुछ रह गया? कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है जब मैं जा रहा हूँ, तो नीतू जुनेजा जी, हरे कृष्ण, जय माता दी, बाय बाय, कल मिलते हैं। और गोलोकनाथ दास, यस प्रभु जी, अत करा दिता, पंजाबी मैनू नहीं आंदी है, बट एनीवेज thank you for joining in. I hope some clarity has come after this discussion. Thank you very much. Stay tuned for more such discussions. Jai Mata Di. Hare Krishna.